नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ लाइब्रेरियन एम्बिशन क्लासेस में। दोस्तों, हम लोग सीसी पढ़ रहे थे, अभी सीसी को हम लोग कंटिन्यू ही रखेंगे। पिछले क्लास में हम लोग सीसी के विषय निर्माण के 9 चरण के बारे में पढ़े थे। तो आज हम लोग देखते हैं कि वो कैसे बनता है। जब हमारी लाइब्रेरी में कोई बुक आती है तो वो रॉ टाइटल मतलब उस पे रहता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि कैसे उसका क्लास नंबर बनाते हैं इन 9 चरण के द्वारा। ठीक है, तो आइए अब हम लोग उसका 9 चरण का देखते हैं कि कैसे बनता है। तो स्टेप 0 क्या कहता है, ये रॉ टाइटल है। रॉ टाइटल जो हमारे लाइब्रेरी में बुक आई है उस पे क्या दिया हुआ है, रॉ टाइटल क्या है, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक इन इंडिया। क्या है, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक इन इंडिया, ये रॉ टाइटल है। अब हम लोग इसको क्या करना है, हमको इसको क्लास नंबर देना है। अब देखिए स्टेप 1 क्या कहता है, एक्सप्रेसिव टाइटल। एक्सप्रेसिव टाइटल यानी कि अभिव्यंजक आख्या। ठीक है, तो ये क्या है, देखिए नेशनलाइजेशन ऊपर भी है, यहां भी वही हो जाएगा, ऑफ बैंक इन इंडिया। ठीक है, अब हमको बुक का समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी बुक है, किस चीज की बुक है, तो इस बुक को क्या करेंगे हम लोग, इकोनॉमिक्स की कैटेगरी में डाल देंगे। क्या करेंगे, इकोनॉमिक्स की कैटेगरी में डाल देंगे। अब स्टेप 2 क्या कहता है कि टाइटल इन कर्नल टर्म्स यानी मूल पद सार पद, जो मूल पद है वही रहेगा, बाकी जो भी है वो सब हट जाएगा। जैसे मूल पद क्या क्या है, नेशनलाइजेशन, बैंक, इंडिया, इकोनॉमिक्स, ऑफ, इन, ये सब है जो हट जाएगा, जो मूल है वही रहेगा। ठीक है, अब स्टेप 3 जो है वो है क्या, एनालाइज्ड टाइटल यानी कि विश्लेषित आख्या। अब विश्लेषित आख्या क्या है, नेशनलाइजेशन, बैंक, इंडिया, इकोनॉमिक्स। ठीक है, नेशनलाइजेशन क्या है, ये स्पेशल है। क्या है, स्पेशल है। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स क्या है, ये मेन क्लास है। इकोनॉमिक्स क्या है, मेन क्लास। ठीक है, इकोनॉमिक्स जो है वो मेन क्लास है। उसके बाद अब हम लोग पेमेस्ट के अनुसार देखते हैं। देखिए PMEST, अब क्या बचा, बैंक बचा और इंडिया बचा। ठीक है, तो बैंक क्या है, पेमेस्ट में मैटर, मैटर तो नहीं है, ना एनर्जी है, ना टाइम है, तो पर्सनालिटी क्या हो गया, बैंक हो गया। बैंक जो है क्या है, पेमिस्ट के अनुसार पी, पर्सनालिटी यानी कि व्यक्तित्व। क्या हो गया, पी व्यक्तित्व हो गया। और एस, एस क्या हो गया, स्थान, स्पेस, किसी देश का नाम, महादेश का नाम, शहर का नाम, गांव का नाम, क्या हो गया, स्पेस यानी कि स्थान। इंडिया हो गया स्थान। ठीक है, टाइम तो दिया ही नहीं है। अब हम लोग को कहता है ट्रांसफॉर्म्ड टाइटल यानी कि रूपांतरित आख्या। अब कैसे कैसे, पहले मेन क्लास लगेगा, फिर स्पेशल क्लास लगेगा, फिर पर्सनालिटी लगेगा, फिर स्पेस लगेगा, इस तरह से अब हम लोग को क्या करना है, इसको सजाना है। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा, किसी भी चीज में सबसे पहले हम लोग मेन क्लास लगाते हैं। मेन क्लास क्या हो गया, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है, मेन क्लास है। ठीक है, उसके बाद नेशनलाइजेशन, ये क्या हो गया, ये स्पेशल हो गया। ठीक है, इसके बाद बैंक, इसके बाद क्या आएगा, बैंक, क्योंकि पेमिस्ट में पी है पहले है यानी कि पर्सनालिटी पहले है, ये हो जाएगा पी। उसके बाद क्या आएगा, स्थान यानी कि स्पेस। उसके बाद आएगा इंडिया, ये क्या हो गया, ये हो गया स्पेस। यानी कि जैसे जैसा पहले मेन क्लास है फिर स्पेशल को रखा जाता है, फिर पेमिस्ट के अनुसार पहले पी है उसके बाद फिर एस है,
इस तरह से हमको इसको सजाना है। स्टेप 5 जो है वो कौन सा है? टाइटल इन स्टैंडर्ड टर्म्स। टाइटल इन स्टैंडर्ड टर्म्स यानी कि मानक पदों में आख्या। मानक पदों में आख्या तो क्या बन जाएगा? इकोनॉमिक्स मेन क्लास है, इकोनॉमिक्स मेन क्लास जो था, और स्पेशल क्लास कौन था? नेशनलाइजेशन। तो अब वो यहाँ चेंज होके क्या हो जाएगा? पब्लिक इंटरप्राइजेस। क्या हो जाएगा? पब्लिक इंटरप्राइजेस। बैंक वही रह जाएगा, इंडिया वही रह जाएगा। यहाँ सिर्फ चेंज क्या होगा? ये होगा क्योंकि स्पेशल में नेशनलाइजेशन भी वही है और उसका अर्थ पब्लिक इंटरप्राइजेस। सीसी में नेशनलाइजेशन नहीं है, यही है पब्लिक इंटरप्राइजेस। ठीक है। अब स्टेप 6 है टाइटल इन फोकल नंबर यानी कि पक्षों के आधार पर आख्या। अब देखिए, अब हम लोग इसका करते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या हो गया? मेन क्लास हो गया। मेन क्लास का सीसी में क्या है? नंबर एक्स है। क्या है? एक्स। पब्लिक इंटरप्राइजेस नेशनलाइजेशन नहीं है, वहां पे उसी को चेंज करके क्या दे दिया गया है? जो स्पेशल क्लास रहता है उसको पब्लिक इंटरप्राइजेस। तो ये क्या हो गया? स्पेशल हो गया। स्पेशल को किससे से इंडिकेट करते हैं? 9W से। किससे से? 9W से। बैंक है, बैंक क्या हो गया? पर्सनालिटी हो गया। तो यहाँ किससे से इंडिकेट करेंगे? सीसी में क्या नंबर है? तो 62 है। इंडिया का क्या है? स्थान है, तो यहाँ 44 है। अब देखिए हम लोग इसको कैसे बनाते हैं। मेन क्लास क्या है? एक्स है। स्पेशल क्या है? 9W है। क्या है? 9W। ठीक है। अभी क्या है? बैंक। ये क्या है? पर्सनालिटी है। तो पर्सनालिटी में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? पिछले क्लास में हम बताए थे आप लोगों को, पर्सनालिटी में कॉमा का प्रयोग किया जाता है। किस चीज का? कॉमा का। तो कॉमा 62। ठीक है। अब उसके बाद कहता है इंडिया यानी कि स्थान के लिए किस चीज का प्रयोग करते हैं? तो स्थान के लिए डॉट का प्रयोग करते हैं। किस चीज का प्रयोग करते हैं? डॉट का, यानी 44। ऐसे इसका बनता है। देखिए ये क्या बन गया? ये क्लास नंबर बन गया। ठीक है। ये क्या बना? क्लास नंबर बन गया। अब इसको हम लोग देखते हैं वेरिफिकेशन। अंतिम चरण क्या होता है? सत्यापन का होता है। अब हम लोग इसको वेरिफिकेशन करके देखते हैं कि ये सही है कि नहीं है। देखिए स्टेप 7 क्या है वो तो बताए ही पीछे। क्या है? X9W 6244। एक्स हो गया मेन क्लास, इकोनॉमिक्स हो गया, 9W क्या हो गया? पब्लिक इंटरप्राइजेस हो गया, 62 क्या हो गया? बैंक हो गया, और 44 क्या हो गया? इंडिया हो गया। ठीक है। बैंक पर्सनालिटी है इसलिए ये देखिए एक्स हो गया मेन क्लास, ये हो गया स्पेशल क्लास स्पेशल, ये क्या हो गया? 62 हो गया पर्सनालिटी, और ये हो गया स्पेस। तो पर्सनालिटी है तो पर्सनालिटी में किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? कॉमा का करते हैं, कॉमा का। और यहाँ किस चीज का करते हैं? स्थान में, तो इसको डॉट का करते हैं। अब देखिए ये अंतिम चरण है, 8वां चरण जो है वो सत्यापन का है, वेरिफिकेशन का है। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको सीसी में जाकर फिर से वेरिफिकेशन करेंगे। ठीक है। तो इकोनॉमिक्स क्या है? एक्स है मेन क्लास, पब्लिक इंटरप्राइजेस 9W, बैंक इन पब्लिक इंटरप्राइजेस एक्स 9W, पर्सनालिटी का चिन्ह कॉमा 62 क्योंकि यहाँ है बैंक इन पब्लिक इंटरप्राइजेस, इंडिया, इंडिया का 44। आप लोग इसी तरह से इसको नोटबुक में नोट कर लीजिए, सारा कुछ याद रहेगा, कहीं फिर मिस नहीं कीजिएगा। एक बार इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।